मुझे बुलंदियों में देख के हैरान है ये लोग, मुझे बुलंदियों में देख के हैरान है ये लोग, पर किसी ने ये नहीं देखा मेरे पाँव में छाले कितने। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस समय हमारे साथ बीजेपी की एक लीडर जिनका नाम सदीका बेगम है वो मौजूद हैं। हम इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि कहाँ से उन्होंने पॉलिटिक्स में शुरुआत की। जी, सबसे पहले आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी सर, मैं टंगडार करना के एक छोटा सा हमारा इलाका था, अब तो खैर सब दुनिया जानती है इसको। यहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई, मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, मेरी शादी हुई है। तो जब से मैं चंडीगढ़ में सेटल हो गई थी, लेकिन मैं अपने मतलब जो पीछे हमारी ज़मीन, मतलब जो भी हमारा यहाँ का टंगडार एरिया है, इसको मैंने कभी छोड़ा नहीं, अपनी भाषा को कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारी मिट्टी है जो सबसे बड़ी वही खुशबू है। क्योंकि यहाँ से अगर हम पैदा हुए, चाहे हम कहीं भी जाएं, बट हमें अपने इलाके की जरूर रहती है। तो इधर इंशाल्लाह मैंने घर बार भी बनाया, सब कुछ किया, हर साल आना जाना। मेरे तो आप 8वीं क्लास में थी, आपकी शादी कर दी गई जी। तो क्या उस जमाने में शादी जल्दी कर दी जाती थी बच्चों की? हाँ बिल्कुल, उस जमाने में जल्दी शादी कर देते। खैर हम सभी सिस्टर थे, ब्रदर कोई नहीं था, क्योंकि मेरे पापा सोचते कि ये बच्चों मतलब लड़की है मेरियाँ, अच्छी तरह इनकी अच्छे घर में चली जाए, शादी हो जाए। चलो जी, फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ चली गई, वहाँ पे मैंने हिंदी की स्टडी की, इंग्लिश की, तो अपने आगे आगे स्टेप चलती रही। वहाँ पे फिर मैंने एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया, तो उसमें भी मैंने खैर 2-3 अपने सलून खोले, काम किया। मतलब एक छोटी सी आपको, जब मेरे 1 साल मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए, तो मैंने 3,000 रुपये मैंने जॉब की थी वहाँ चंडीगढ़ में एक सलून में काम सीखे। वो आपकी फर्स्ट सैलरी थी? फर्स्ट सैलरी थी। जब फर्स्ट सैलरी था तो ईद थी, तो ईद वाले दिन बड़ी खुशी हुई कि मैंने, चलो मेरे हस्बैंड 1 साल हो गया बीमार है, इनको पीलिया वगैरह काफी कुछ हो गया था, बेड पे ही थी, तो उस मजबूरी में मैंने ये काम सीखा था। जब सीखने के बाद फिर मुझे सैलरी मिली 3,000 रुपया, तो मैं बड़ी खुश हुई कि 3,000 मुझे मिला। 2003 की बात है। फर्स्ट सैलरी की बड़ी खुशी हुई। मेरे पास 2 बेटियां थी उस टाइम, तो उनके लिए कपड़े, एक छोटी गोद में थी, एक मेरी 2 साल की थी, उनके लिए कपड़े शपड़े ये वो, ईद वगैरह खीर खूर सब बनाई, और बहुत अच्छी तरह हमने ईद मनाई। फिर मैं मतलब रूटीन में स्टेप बाय स्टेप चलती रही। फिर जॉब की 7,000 की, 10,000 की, फिर उसके बाद मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट कर लिए। तो फिर मेरे बिजनेस भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे चले। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस मेरे नाम पे चलता है, गाड़ियाँ उड़ियाँ जो भी मेरे पास हैगी हैं, LP वगैरह, छोटे टेम्पो, वो भी मेरे पास मेरी नाम पे ट्रांसपोर्ट भी चलता है। करना के आधे लोग आपको, इवन करना के नहीं, मैं कहना चाहूंगा कश्मीर और चंडीगढ़ में भी आधे लोग आपको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। क्या कहना आपको? क्योंकि मेरी स्टोरी ऐसी है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है जिंदगी में, बहुत ज्यादा। मैंने बिल्डरों का काम भी किया है, मैंने मतलब LP भी चलाई है, मैं हर तरह की गाड़ी चलती है, टाटा सोमो, ये तो सब लोगों ने मुझे करना में अक्सर देखी है, टाटा सोमो, सफारी, छोटी बड़ी सब गाड़ियां में चलाती हूँ, और मैं हर तरह का बिजनेस करती हूँ, हर काम करती हूँ, ऐसा कोई काम नहीं। मुझे घर का काम भी करती हूँ, कि आप ना सोचो मुझे घर का काम नहीं आता। मैंने घर का, सवेरे मैंने अपने घर का काम करना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, फिर वापस आके फिर तैयार होना, फिर जाना, फिर हस्बैंड का तैयार करना। अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। में पॉलिटिक्स में कैसे शुरुआत हुई, कैसे आना हुआ पॉलिटिक्स? वही आपको बता रही हूँ मैं अपनी कहानी। तो उसके बाद फिर मैंने खैर वहाँ पे चंडीगढ़ में एक महिला मोर्चा में मैंने ज्वाइन कर लिया। 10 साल मैंने उसमें काम किया। सबसे पहले किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ? इसी में मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही शुरू। हाँ, पहले से मुझे दिल से ही प्यार है, पता नहीं क्यों, मतलब। फिर मैंने 10 साल मैंने वहाँ चंडीगढ़ में काम किया हुआ है, महिला मोर्चा में, उसमें काम करती रही, लोगों की हेल्प कर रही, लोगों की मैंने बड़ी, चंडीगढ़ में लोगों की कोई बीमार हो जाता था उनको हॉस्पिटल ले जाना, चंडीगढ़ के लोग भी मुझे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कोई लेडीज बीमार हो जाती थी, उसका ऑपरेशन करवाना, ये करवाना, मेरी फ्रेंड है, सब कुछ मतलब हेल्पफुल पूरी तरह रही। फिर कोरोना आ गया, कोरोना में भी बड़ी हेल्प की मैंने सब लोगों की। एक सेक्टर में सिर्फ मेरी गाड़ी चलती थी, किसी की गाड़ी नहीं चलती, और पूरी पुलिस चंडीगढ़ की मुझे जानते हैं, यहाँ जाऊँ पुलिस, यहाँ जाऊँ पुलिस, सब जानते। मतलब आज तो मेरा मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है, सारी दुनिया मुझे है जानती है, क्योंकि मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले तो करती हूँ मैं अपने माँ बाप का,
जिन्होंने मुझे जन्म दिया, ये दुनिया दिखाई और इस दुनिया में आई तो मैं इतना कुछ देखा। और मैंने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया हुआ है, पूछो मत। मैंने अपने छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरे हस्बैंड इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते। हाँ, हमने ऐसा भी सुना है। देखो मतलब कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हुआ है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे, मुझे लग रहा है जहां तक मैंने सुना हुआ है यहाँ के लोकल से, कि आपने खुशियों से ज्यादा अपनी लाइफ में काफी ज्यादा दुख देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप डट के खड़ी रही और उन दुखों का सामना करके आज आप इस मुकाम पे हैं। तो आपकी तरह जो और बच्चियां हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ, कभी हार ना मानो, अपने आप को मतलब लेडीज ना समझो, ये समझो बोल के कि हम बहुत आगे जा सकते और दुनिया का हर काम हम कर सकते। मैं सब लड़कियों को मैसेज देती हूँ, ये कभी भी ना सोचें कि वो देख रहा है मुझे शर्म आ रही है, ये आ रहा है वो रहा है, क्योंकि एक हुनर है ना जो वो आपका बोलेगा, वो कभी भी नहीं कहते होगा हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। ये हाँ, ऐसा हम रोग ये है चीज जो है ना, हर दिन मार रही है। ये एक हमारे यहाँ पे ये चीज है, लेकिन ये ड्रीम एक खत्म हो जाता है। कोई भी लड़की वो ड्रीम अपने मतलब दफन कर देती है, वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं बढ़ना। यहाँ कश्मीर में बच्चों को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कुछ भी काम करने के ऊपर, जैसे कि वो कुछ भी अपने दम पे करना चाहती हैं तो उनको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं लोग। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को तो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, देखो आज आपको खुद पता है कि कितने सालों से हमारी एक लेडी से ही मतलब चलाती है सरकार। लेडीज आज कहाँ पहुंची है, जहाज चलाती है, कौन सा काम है जो हमारी लेडीज नहीं करती। लेकिन मैं यही कहती हूँ, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं उनके माँ बाप को यही कहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ खास करके दोस्त बन के रहो, बेटियों के साथ भी और बेटों के साथ भी, तभी लाइफ में आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और कभी ना रोको, जो उनका दिल कर रहा है काम करने को उनको करने दो, क्योंकि ये चीज आपको भी कल प्रॉफिट होएगा, आपको मतलब बहुत खुशी मिलेगी आपको कि हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुंच के तरक्की करें। और माँ बाप को यही रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी ये ना करो कि हमारी बेटी है ये है वो है। आज बेटी भी बेटा होता है तो उसको आगे बढ़ने दो, उसकी जो भी ड्रीम है, अपने दिल की खुशी है उसकी पूरी करने दो। रिक्वेस्ट है मेरी सब माँ बाप से। जैसा कि हर एक की जिंदगी में एक मोड़ आता है जिस समय इंसान को लगता है कि अब बस जिंदगी खत्म होगी, अब यहाँ से आगे जीने का मन नहीं कर रहा है, बस यहाँ ही तक थी लाइफ। तो आपकी जिंदगी का कोई ऐसा दौर जिस समय आपको लगा हो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, अब ऐसा दौर कोई जिंदगी का रहा हो जहाँ जिस दौर से आप निकल के आए थे? मेरे को दो दौर है। एक मेरे हस्बैंड की वजह से काफी प्रॉब्लम में थी, सबको पता है। मेरे हस्बैंड मेरे से एज में भी काफी बड़े थे, बट फिर भी मैंने अपने दुख सह के, मतलब आप मतलब क्या सोचते हो कि मैं दिन में काम करती थी, शाम को मार खा के सोती थी कि मतलब तू क्यों काम पे जाती है, तू काम क्यों करती है, तू पार्लर का काम नाई का काम है, कहते थे नाई का काम है। तो मैंने कभी नहीं, मैं मारे में खाई सब कुछ किया। मैंने कहा नहीं, मैं अगर नाई का काम है, आप लोग जो समझते समझो। आज सलून के ऊपर मैंने सब कुछ बनाया, आज मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, खुदा का मतलब कमी किसी चीज की नहीं है। लेकिन जो चीज ये हमारी सोच है ना, ये सोच मेरे घर वाले की इतनी सी थी कि नाई का काम करते हो, जैसे मेरे ससुराल की फैमिली सब कहते थे कि तू नाई का काम करती है, ये करती है वो करती है, तो आप ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर मेरे घर में लड़ाई करवानी, मार पीट करनी, और ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं मार नहीं खाती थी। लेकिन खैर मैं उन चीजों को देख के नजरअंदाज कर करके आगे बढ़ती रही, आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ती। और मैंने कभी भी पलट के अपने हस्बैंड को जवाब नहीं दिया था। मैं बहुत छोटी एज में स्ट्रगल कर करके यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे पता है मैंने कैसे अपनी लाइफ निकाली है। बाहर अगर अंदर मार पड़ती थी, बाहर भी निकलती थी हंस के, लोग ये सोचते थे इसको दुख कोई नहीं है। और आज भी मैं खैर वैसे ही निकलती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे दुख कोई नहीं है, लेकिन मेरे जैसे दुख मुझे पता है कि कितने हैं कितने नहीं। बच्चों की वजह से, हस्बैंड की वजह से, किसी भी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं बाहर हंस के निकलती हूँ। मैं कभी भी इस चीज को नहीं कहती कि नहीं मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं कभी भी इग्नोर मारती हूँ इन चीजों को। वैसे ही मारना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लाइफ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। उसके बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए, जब उनकी सडन अटैक आ गया, रात को सोए सुबह नहीं उठे, तो मेरी दुनिया वहां से खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी। क्योंकि मेरे पापा मेरी जिंदगी थी, उनकी वजह से मैं समझ लो अपने हस्बैंड के साथ सारी उम्र निकाली। मैंने कभी आवाज नहीं दी, और कभी ये भी नहीं बोला कि मुझे मार पड़ती है या मेरे साथ लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं या ऐसा कुछ होता है। कभी नहीं बोला, अपने पापा को तकलीफ नहीं दी, और एक लड़का बन के पापा के साथ खड़ी रही। कभी उनको ऐसी नहीं तकलीफ महसूस नहीं होने दिया कि मैं तकलीफ में हूँ, कभी भी नहीं, लाइफ में नहीं। तो उसके बाद मैंने 2 साल अपने को बंद कर लिया था,
अपने आप को मैंने एक रूम में बंद कर लिया था। मैं 2 साल डिप्रेशन तक आपने आइसोलेट कर लिया खुद को। बिल्कुल, मैं मतलब ना मुझे नींद आती थी, ना मुझे कोई दुनिया अच्छी लगती थी, कुछ भी नहीं। ऐसा मैं कहती थी मेरे को है ही नहीं, खुशी नहीं है मेरी जिंदगी में, क्या है मेरी जिंदगी में, कुछ नहीं है, मैं क्यों करती हूँ। बस ऐसे ऐसे मेरे को आते थे, कोई दुनिया नहीं अच्छी लगती थी। कोई फ्रेंड बैठती थी तो मैं कहती थी कब ये उठेगी जाएगी, मैं इसके साथ। मैंने दवाई बहुत खाई लेकिन मुझे आराम नहीं आया, असर नहीं आया। मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि मैं बस बेड पे लगी थी, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, खाना पीना कुछ नहीं, ना बच्चों का पता मेरा बच्चे क्या कर रहे क्या नहीं, किसी चीज का नहीं था। उसके बाद एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है, काफी साल से 15-20 साल की मेरी फ्रेंड थी। वो आई, उसने मेरी मेहनत की कि नहीं तू दवाई ले, ऐसे तो तू मर जाएगी, पागल हो जाएगी। तो उसी हालात में मैंने अपना एक्सीडेंट भी कर लिया था। गाड़ी के आगे आ गई थी, ये मेरी फ्रैक्चर आया हुआ है नोज पे, गाड़ी के आगे आ गई कि मैं मर जाऊँ। मैंने जहर भी खाई और काफी कुछ मैंने अपने पापा की टेंशन में खाई। खैर जब जिंदगी इंसान की होती है तो कोई किसी को मार नहीं सकता। मुझे दुनिया देखनी थी तो काफी फिर इलाज वगैरह हुआ, ठीक हो गई। फिर मैंने उसके बाद मैंने डन कर लिया, मैंने कहा नहीं अब मैंने मरना नहीं है, मुझे अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। आप कुछ करना है जिंदगी में। हाँ करना है और आगे बढ़ना है, बिल्कुल आगे बढ़ना है और दुनिया में नाम कमाना है। बस मेरे दिमाग में ये चीजें आ गई। उसके बाद मैंने दवाई ली डॉक्टर से, तरीके से चलती रही। खैर अभी भी मैं थोड़ी बहुत दवाई खाती हूँ डिप्रेशन की, तो अब मैं माशाल्लाह बहुत ठीक हूँ। उसके बाद फिर मैंने ऊपर में आई, मैंने कहा मैंने इलेक्शन लड़ना है और मैं लोगों की आवाम की सेवा करनी है, अपनी करना की। मुझे लड़ने को मैं चंडीगढ़ में भी लड़ सकती हूँ, मुझे वहाँ पे भी ऑफर थे, कहीं भी मैं मतलब पंजाब में, पूरे पंजाब की सेक्रेटरी भी हूँ मैं, वहाँ भी लड़ सकती थी। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि ना मुझे लड़ना है तो यहाँ लड़ना, अपने करना में। जिस मिट्टी से मैं उगली हूँ उसी जगह पे मैंने अपने गरीब आवाम की सेवा करनी है, बस ये ठान लिया। और यहाँ के यूथ को बचाना है और यहाँ के करना के लिए कुछ करना है। मेरी ऐसी हालत थी। तो आज इंशाल्लाह मेरा नाम है पूरे करना के अंदर, मुझे जानते हैं किस नाम से, सदीका खान नहीं है, उसकी बेटी है। देन उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ गई। तो आजकल की जो बच्ची हैं छोटी छोटी बातों पे डिप्रेस्ड हो जाती हैं काफी ज्यादा, वो सोचती हैं शायद जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी खत्म कर देनी चाहिए। उन बच्चियों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, ऐसा मत करो। देखो जिंदगी एक बार ही मिलती है, बार बार ही नहीं मिलती है। मैंने भी सोचा था, तभी मैंने अपनी बात शेयर की है कि मैंने भी सोचा था मेरे पापा के बाद मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, लेकिन ये जिंदगी खूबसूरत जिंदगी है, इसको एंजॉय करके जियो, अपने ड्रीम पूरे करो, अपने माँ बाप के सपने पूरे करो, क्योंकि ये जिंदगी एक बार ही मिलेगी, दोबारा मुड़ के नहीं मिलेगी। इसको अच्छी तरह जियो और बिल्कुल डिप्रेशन तो छोड़ दो। और खासकर ऐसी जो छोटी मोटी आप में बातें चीतें होती हैं, इन बातों को तो इग्नोर मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और ग्रोथ करो, आगे बढ़ो। मेरा मैसेज तो ये है इन बच्चों के लिए। बड़ी दुख तरीके से बातें की, क्योंकि ये मेरी ये इतने सालों की बातें थी जो आज तक बाहर नहीं निकली थी, कभी निकाल नहीं सकती थी, बट आज मैंने चलो आज ये बातें पब्लिक के सामने बोलने का पब्लिक के सामने मन किया कि चलो मैं भी अपनी स्टोरी छोटी सी बताती हूँ। खैर है बहुत बड़ी मेरे, क्योंकि बहुत जख्म देखे, बहुत दुख देखे, मेरे बच्चे पालने, ये करना वो करना। मैंने अकेली मदर ने, सिंगल मदर, बहुत कुछ किया अपने बच्चों के लिए और अपने मतलब अपने लिए तो कभी जी नहीं हूँ मैं, अपनी खुशी कभी नहीं देखी हमेशा। मतलब ऐसी ना मैंने अपनी खुशी देखी, ना ही आप मानते हो कि मैं बाहर मुझे कोई खाना भी खिलाता था, वो भी मैं बच्चों के लिए लेके जाती थी, अपने लिए नहीं कि मैं खुद खा लूं। नहीं, मैं घर में जाके खाऊंगी बच्चों के साथ, ऐसी लाइफ निकाली है। खैर बच्चे अब मेरे बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। मेरा बेटा एक है, बहुत अच्छा है, खुदा उसको बहुत लंबी उम्र दे और अच्छा कुछ बन के दिखाए माँ को, क्योंकि उस माँ ने बहुत स्ट्रगल करके इसको पाला हुआ है। बाकी थैंक यू सो मच जो भी सुन रहे हैं। लास्ट पे यही कहना चाहूंगा इनकी तरफ से कि वो कहते हैं ना, बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर, बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। अल्लाह हाफिज। मुझे बुलंदियों में देख के हैरान है ये लोग, पर किसी ने ये नहीं देखा मेरे पाँव में छाले कितने।